मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि फूड के सोर्सेस क्या हैं, फूड के कितने टाइप्स होते हैं और फूड के आधार पे हम जीव जंतुओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज मैं आपको फूड के कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। कंपोनेंट का मीन्स होता है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, यानी हमारे खाने में कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आज मैं आपको फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फूड के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो अब आइए चलते हैं लेसन की ओर और जानते हैं फूड के कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं पोषक तत्व। और यहाँ पे कंपोनेंट का मीन है कि फूड में जो भी चीजें मिली हुई हैं तो उनका एक ग्रुप, तो उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। जो फूड में कंपोनेंट मिले होते हैं तो उनके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्क मेनली हमारी बॉडी में होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। और ये 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला होता है शुगर। शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं शुगर को। इसके सोर्स क्या हैं? ऐसी चीजें जिनमें मिठास पाई जाती है जैसे कि फ्रूट्स हो गए और हनी, और भी चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के रूप में पाया जाता है। अब इसका दूसरा टाइप आता है, वो होता है स्टार्च। स्टार्च का जो दूसरा नाम है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसका सोर्स क्या है? इसका जो मेन सोर्स है वो है राइस, कॉर्न, पोटैटो एंड सो ऑन। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है फैट्स। फैट्स का भी हमारी बॉडी में क्या यूज होता है? फैट भी हमें एनर्जी देता है और ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो पहले सैचुरेटेड फैट के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और इसका मेन सोर्स क्या है? बटर, घी एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो इसका दूसरा टाइप होता है वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल में वेजिटेबल ऑयल और भी कई प्रकार के ऑयल्स जो आते हैं वो सब अनसैचुरेटेड फैट्स में पाए जाते हैं। अब तीसरा नंबर आता है वो आता है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन्स का मेन वर्क हमारी बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन्स का मेन वर्क हमारी बॉडी में होता है हमारी मसल्स को बिल्ड करना और जो हमारे टिश्यूज हैं जो काम नहीं करते या खराब हैं उनको क्या करता है? वो रिपेयर करता है और उनको काम करने लायक बनाता है। और प्रोटीन्स से जो हमारी बोन्स भी बनती हैं, ब्लड भी बनता है और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण भी प्रोटीन ही करता है। सोर्स क्या है? प्रोटीन के जो सोर्स हैं, पहला मीट, फिश, एग, पल्सेस, नट्स एंड एक्सेट्रा। अब आइए पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का मेन वर्क हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसको सुचारू रूप से चलाना होता है। विटामिन्स 13 टाइप्स के पाए जाते हैं और विटामिन्स जो होते हैं वो फैट और वाटर दोनों में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट में कौन कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं आइए जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी प्रकार वाटर में कौन कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है B1, B2, B3 और भी कई तरह के विटामिन होते हैं। तो इनको हम सभी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो 5th पॉइंट है वो आता है मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स का वर्क हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, ये मेन वर्क है। और मिनरल्स से क्या क्या चीजें बनती है? मिनरल्स से हमारी बॉडी की बोन्स बनती हैं, टीथ बनते हैं, गम्स और भी चीज़ें बनती हैं। और मेन चीज़ ये है मिनरल्स हमारी हार्ट बीट को भी मेंटेन रखता है। मिनरल्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी बॉडी में जो मिनरल्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं उनमें ये माइक्रो मिनरल्स आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? लार्ज अमाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लार्ज अमाउंट। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? जैसे कि पहला आता है मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आता है सोडियम एंड एक्सेट्रा। इसी प्रकार इसका दूसरा जो टाइप होता है ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल में होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, ऐसे मिनरल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं उनको हम ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आयोडीन, दूसरा कॉपर, तीसरा जिंक एंड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट रफेज या डाइटरी फाइबर। रफेज या डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स के पार्ट जिनको हम जब खाते हैं तो वो क्या होते हैं? अनडाइजेस्टिव होते हैं और उनसे हमें कोई
न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेस क्या हैं? जैसे कि एप्पल, राइस एक्सेट्रा। इसी प्रकार इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेस क्या हैं? जैसे कि कैरेट, ग्रेन एंड एक्सेट्रा। आइए अब जानते हैं वाटर, जो इसका लास्ट कंपोनेंट होता है 7 नंबर में वाटर। वाटर के बारे में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। हम यहाँ पे ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में वाटर किस प्रकार हेल्प करता है। तो सबसे पहले वाटर का वर्क होता है जो हमारी बॉडी में सब्सटेंस है उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। दूसरा वर्क है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी जो फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तीसरा पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रेशन। एक पॉइंट और बता दें, इंसान को 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। तो हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में आज डिस्कस किया कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं और इन कंपोनेंट से हमारी बॉडी में क्या लाभ होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स,